इस वीडियो में हम लोग भारतीय न्याय संहिता से रिलेटेड जितने भी ट्रेंडिंग क्वेश्चन है उसका कंप्लीट रिवीजन करेंगे। स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है कि भारतीय न्याय संहिता में कुल कितनी धाराएं हैं, टोटल कितनी धाराएं हैं? तो आप कहेंगे 358। नेक्स्ट है भारतीय न्याय संहिता को राष्ट्रपति की मंजूरी कब मिली? राष्ट्रपति की मंजूरी जो है वो कब मिली थी? 25 दिसंबर 2023 को। ओके, 25 दिसंबर 2023 को राष्ट्रपति ने इसको मंजूरी दी। भारतीय न्याय संहिता पूरे भारत में कब से लागू हुई? लागू कब हुआ पूरे भारत में? तो 1 जुलाई 2024 से जो है पूरे भारत में ये लागू हुआ था। बीएनएस में सामुदायिक सेवा यानी कम्युनिटी सर्विस को सजा के रूप में किस धारा के तहत जोड़ा गया है? तो वो कौन सा धारा है जिसके तहत जोड़ा गया है? तो आप कहेंगे सेक्शन 4F। सेक्शन 4F आपको याद रखना है। बीएनएस में कम्युनिटी सर्विस को सजा के रूप में सेक्शन 4F के तहत जो है जोड़ा गया है। भारतीय न्याय संहिता में आतंकवाद यानी टेररिज्म को किस धारा के तहत परिभाषित किया गया है? आतंकवाद को जो है किस धारा के तहत परिभाषित किया गया है? सेक्शन 113 के तहत। ये सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना आपको, सेक्शन 113। बीएनएस में राजद्रोह के स्थान पर कौन सी धारा लाई गई है? राजद्रोह के स्थान पर कौन सी धारा लाई गई है? तो आप कहेंगे सेक्शन 152। सेक्शन 152 देश की संप्रभुता के विरुद्ध जो है कार्य भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 152 भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 124A की जगह लेती है जो राजद्रोह से संबंधित थी। तो अगर हम आईपीसी की बात करें तो ये 124A की जगह ले रहा है ये बीएनएस में 152। नेक्स्ट है आईपीसी की धारा 302। अब बीएनएस की कौन सी धारा है? आईपीसी की जो धारा थी 302 मर्डर के लिए था। अब बीएनएस की कौन सी धारा है? तो आप कहेंगे सेक्शन 103। भारतीय दंड संहिता आईपीसी की धारा 302 अब भारतीय न्याय संहिता में धारा 103 बन गई है। भारतीय न्याय संहिता में आईपीसी की धारा 302 जो कि हत्या से रिलेटेड था उसके स्थान पर कौन सी धारा है? राइट आंसर सेक्शन 103 हो जाएगा। हिट एंड रन जैसे मामलों में लापरवाही से मौत के लिए बीएनएस की कौन सी धारा लागू होगी? हिट एंड रन जैसे मामले जो होते हैं जिसमें लापरवाही से मौत हो जाती है किसी की, अब बीएनएस की कौन सी धारा लागू होगी? तो 106 लागू होने वाला है, धारा 106। आईपीसी की धारा 420 जो कि धोखाधड़ी से रिलेटेड है, बीएनएस में किस धारा से बदला गया है? तो बहुत सारे जो आईपीसी की धारा है वो बीएनएस में चेंज हुआ है। तो 420 ये रिलेटेड था धोखाधड़ी से आईपीसी में, अब बीएनएस में जो है किस धारा से बदल दिया गया है? तो सेक्शन 318 याद रखना है आपको, धारा 318। लापरवाही से मौत अब बीएनएस की किस धारा के अंतर्गत आता है? लापरवाही से मौत जो है अब बीएनएस में सेक्शन 106 के तहत आता है। आईपीसी में पहले 304A में था ये। मानहानि यानी डिफेमेशन के लिए बीएनएस में कौन सी धारा है? डिफेमेशन के लिए जो है कौन सी धारा है बीएनएस में? तो आप कहेंगे सेक्शन 356, सेक्शन 356। भारतीय न्याय संहिता में झपटामारी यानी स्नैचिंग को किस धारा में रखा गया है? स्नैचिंग जो आप सुनते होंगे उसको किस धारा में रखा गया है? सेक्शन 304। बीएनएस 2023 के तहत गंभीर चोट को किस धारा में परिभाषित किया गया है? अगर किसी को गंभीर चोट आ जाता है किसी के थ्रू तो बीएनएस में किस धारा में परिभाषित किया गया है? सेक्शन 116। अब इस पे 116 का धारा लगेगा। अपहरण यानी किडनैपिंग को बीएनएस की किस धारा के तहत रखा गया है? किडनैपिंग की बात करें तो इसको रखा गया है सेक्शन 137 में। राइट आंसर सेक्शन 137।
बीएनएस में मानहानि के लिए अधिकतम सजा क्या है? डिफमेशन के लिए जो अधिकतम सजा है वो 2 साल का है या उसके अलावा जुर्माना लगेगा। ठीक है, मैक्सिमम है ये। 5 या अधिक लोगों द्वारा की गई हत्या, जिसको मॉब लिंचिंग भी कहते हैं, उसके लिए बीएनएस की कौन सी धारा लागू होगी? बीएनएस की कौन सी धारा लागू होगी? सेक्शन 103(2) लागू होने वाला है, याद रखना है, सेक्शन 103(2). बीएनएस में स्नैचिंग को अलग अपराध के रूप में किस धारा में रखा गया है? स्नैचिंग को अलग अपराध के रूप में किस धारा में रखा गया है? सेक्शन 304 हो जाएगा। आईपीसी की धारा 144 जो कि गैर कानूनी सभा से रिलेटेड था, उसके स्थान पर बीएनएस में कौन सी धारा है? तो धारा 144 जो कि आईपीसी का था, अब बीएनएस में कौन सी धारा है? तो सेक्शन 189 है, ये चेंज हुआ है, 189 अब है। बीएनएस में सामूहिक दुष्कर्म के मामलों में पीड़िता को वयस्क मानने की आयु सीमा क्या है? तो उसकी जो वयस्क मानने की आयु सीमा है वो है 18 ईयर्स, 18 साल। डेथ पेनल्टी फॉर रेप ऑफ अ माइनर इज प्रोवाइडेड अंडर विच सेक्शन ऑफ बीएनएस? तो ये कौन सा सेक्शन है? सेक्शन 72 है। नेक्स्ट है, बीएनएस में जो रेप है उन जैसे अपराधों को किस अध्याय में रखे गए हैं? बीएनएस में रेप जैसे अपराध किस अध्याय में रखे गए हैं? तो चैप्टर 5 में रखा गया है, याद रखना है, चैप्टर 5। बीएनएस के अंतर्गत कितने अपराधों के लिए कारावास की सजा बढ़ाई गई है? तो कितने ऐसे अपराध हैं जिनके लिए कारावास की सजा बढ़ाई गई है? टोटल 33 है, 33। बीएनएस में सामूहिक रेप के लिए मुख्य धारा कौन सी है? तो इसके लिए जो मुख्य धारा वो है आपका सेक्शन 70। नेक्स्ट है, शादी का झूठा वादा कर यौन संबंध बनाने पर अपराध बीएनएस की किस धारा में दर्ज होगा? तो ये आपका होने वाला है सेक्शन 69 में। नेक्स्ट है, बीएनएस में फॉर्जरी के लिए कौन सी धारा निर्धारित की गई है? जालसाजी के लिए कौन सी धारा निर्धारित की गई है बीएनएस में? सेक्शन 336 होगा आपका करेक्ट आंसर, सेक्शन 336। भारतीय न्याय संहिता के अंतर्गत कितने नए अपराध जोड़े गए हैं? कितने नए अपराधों को जोड़ा गया है बीएनएस में? टोटल 20। नेक्स्ट है, भारतीय न्याय संहिता में संगठित अपराध यानी ऑर्गेनाइज्ड क्राइम को किस धारा में परिभाषित किया गया है? ऑर्गेनाइज्ड क्राइम को किस धारा में परिभाषित किया गया है? सेक्शन 111। बीएनएस की धाराओं की तुलना के लिए गृह मंत्रालय ने कौन सा मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? तो वो कौन सा मोबाइल ऐप है? तो एनसीआरबी कंपाइलेशन ऐप। ओके, एनसीआरबी कंपाइलेशन ऐप जो है ये है वो। बीएनएस के अंतर्गत आतंकवाद के लिए अधिकतम सजा क्या है? टेररिज्म के लिए जो मैक्सिमम पनिशमेंट है ये है आपका डेथ पेनल्टी या लाइफ इम्प्रिजनमेंट। मेंटल इलनेस इज डिफाइंड अंडर विच सेक्शन ऑफ बीएनएस? मानसिक बीमारी की परिभाषा जो है बीएनएस की किस धारा में दी गई है? मानसिक बीमारी ये सेक्शन 22 में दिया गया है, याद रखना है, सेक्शन 22। बीएनएस लागू करने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? पहला जो यूनियन टेरिटरी है जिसने लागू किया बीएनएस वो है चंडीगढ़, याद रखेंगे, चंडीगढ़। भारतीय न्याय संहिता में एडल्ट्री की वर्तमान स्थिति क्या है? व्हाट इज द स्टेटस ऑफ एडल्ट्री अंडर बीएनएस? तो ये है कि अब अपराध नहीं है, ये इसको हटा दिया गया है। बीएनएस में आपराधिक साजिश यानी क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी किस धारा में है? अगर आप क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी करते हैं तो इस पे कौन सा धारा लगेगा? सेक्शन 61, सेक्शन 61। दस्तावेज भारतीय न्याय संहिता के अनुसार अब किसे पूर्ण रूप से दस्तावेज माना जाएगा? पूर्ण रूप से अब किसे माना जाएगा? तो इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को। याद रखना है कि भारतीय न्याय संहिता 2023 के तहत अब इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को पूर्ण रूप से दस्तावेज की परिभाषा में शामिल किया गया है। लोक सेवक को कर्तव्य से रोकने के इरादे से आत्महत्या का प्रयास बीएनएस की किस धारा में आता है?
ये किस धारा में आता है? सेक्शन 226, याद रखेंगे सेक्शन 226। बीएनएस में चोरी किस धारा में परिभाषित है? चोरी, थेफ्ट जो है ये किस धारा में परिभाषित है? सेक्शन 303। भारतीय न्याय संहिता ने किस अधिनियम को प्रतिस्थापित किया है? तो वो कौन सा अधिनियम है जिसको प्रतिस्थापित किया है? तो इंडियन पिनल कोड 1860 को। भारतीय न्याय संहिता में मानहानि के लिए कौन सी धारा प्रभावी है? वो कौन सी धारा है? तो आप कहेंगे सेक्शन 356। ओके, नेक्स्ट है भारतीय न्याय संहिता ने कितने वर्ष पुराने आईपीसी को रिप्लेस किया है? तो कितने वर्ष पुराने आईपीसी इंडियन पेनल कोड को रिप्लेस किया है? तो 164 हो जाएगा। ओके, चलिए, तो यहाँ पर आपका बीएनएस वाले टॉपिक का रिवीजन कंप्लीट होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।